कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। कई के रोजगार चले गए तो कई के उद्योग धंधे चौपट हो गए। लेकिन ऐसे में बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। इससे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अब जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी। आज रोजगार में ऐसी आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती नहीं है, करती है। यही अंतर भाजपा और कांग्रेस में है। वो सिर्फ कहते थे, करते नहीं थे। उनने कहा रोजगार देंगे, अपने घोषणा पत्र में कहा कांग्रेस ने, और अचंबा है 15 महीने में एक भी नौकरी नहीं निकली। हमने कहा तो नहीं, पर देखो आप 30,000 नौकरियों की चिंता करो। सारे विभाग कार्य योजना तैयार करके बहुत जल्दी वैकेंसी निकलेगी नौजवानों के लिए। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से गृह, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में खाली पड़े लगभग 25,000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए सरकार पीईबी, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि सरकार की युवाओं को रोजगार देने की इस मुहिम पर कांग्रेस को अभी भी संदेह है। ना तो इनके पास बजटीय कोई प्रावधान है, ना कोई इनके पास तरीका है कि किस तरीके से होंगे। लगातार पूरे सरकारी पद खाली पड़े, पर सरकार सिर्फ चुनाव के लिए सगुफे छोड़ती है, ना कि उनके ऊपर काम करती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इससे पहले प्रदेश के मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है, जिसका विरोध भी हुआ। हालांकि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के बंद पड़े द्वार खुलने से युवाओं में उत्साह है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लंबे वक्त से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं की आस आखिर कब पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जॉब सरकारी है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव से पहले सरकार ने क्यों खोला नौकरियों का पिटारा? सरकार की पहल से प्रदेश के युवाओं को कितना होगा लाभ? सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रक्रिया कब तक होगी पूरी? सरकार की कवायद पर कांग्रेस को संदेह क्यों? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक कामकाज है वो कहीं ना कहीं अपनी गति नहीं पकड़ पा रहा था। चाहे बात सामान्य प्रशासनिक कार्यों की हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया की हो, चाहे किसी अन्य विस्तार की हो, सारी चीजों में एक मंदी सी छाई हुई थी। गति बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से अब चूंकि अनलॉक 4 की प्रक्रिया में पूरा देश चल रहा है, कोरोना की महामारी से निजात नहीं मिली है, लेकिन जान और जहान दोनों को बचाना है, तो अब जो भी एहतियात हैं उसको बरतते हुए काम करना है। सरकार ने इसको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती पर से पाबंदी हटा दी है और अब जो है भर्तियां शुरू होंगी। और जब सरकारी भर्तियां शुरू होती हैं तो सिर्फ रोजगार का सृजन नहीं होता है। रोजगार का तो सृजन अन्य जहां उद्योग धंधे जब स्टार्ट होते हैं या स्थापित होते हैं तब भी होता है। तो सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि जो सरकार की मंशा है कि वो जनहितैषी योजनाओं के लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए जो पूरा अमला उसका रहता है, अगर उसमें कहीं कमी है तो वो कमी भी
खत्म होती है, कमी पूरी होती है और सरकार के कार्यों को गति मिलती है। सरकार का अमला पूरी दक्षता से, पूरी दृढ़ता से, पूरी क्षमता से कार्य करता है और लोगों के जहन में भी ये रहता है कि सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता भरा, एक शानदार करियर के रूप में लोग देखते हैं, एक भरोसेमंद करियर के रूप में देखते हैं लोग। तो अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस कह रही है कि ये खोखली बातें हैं, कोई नौकरी की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रजगोपाल लोया जी, मीडिया वार्ताकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रजगोपाल जी, आपको अभी सरकारी नौकरी की जो याद आई है, ये क्या चुनाव की जो बेला है उपचुनावों की, उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम है कि भाई अब चुनावी बेला है तो एक घोषणा कर दो कि अब सबको सरकारी जो नौकरी की नियुक्तियां शुरू करेंगे, तो सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारे लिए कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देना और उसमें भी नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सरकार भी जनहितैषी काम ठीक तरीके से कर पाए, उसके पास जो अमले की कमी है उसकी भरपाई हो, और उन कारणों को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साहसिक फैसला किया है कि जहां पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और आज माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने ये घोषणा भी नहीं की, अधिकारियों को विभागवार इस बात के निर्देश दिए गए कि जिन विभागों में जितने पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति की जाए और उसके लिए विज्ञप्ति लगाई जाए, और उसके बाद परीक्षा और जो उसकी प्रक्रिया है उसके तहत सरकारी नौकरियों मध्य प्रदेश में जो भी पद रिक्त हैं उनकी पद पूर्ति की जाए। और ये केवल इसके साथ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार हो रहा है कि उसमें यह भी प्रयत्न किया जाएगा कि केवल मध्य प्रदेश के युवा ही इस सरकारी नौकरी को पा सके, ये भी इसमें से पहली बार होगा। ये अपने आप में दोनों कदम ऐतिहासिक है, बहुत साहसिक है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो ये तो वो लोग हैं जो 15-16 महीने की खुद की सरकार में एक भी वैकेंसी सरकारी जारी नहीं कर सके, केवल बातें करने में और आपस में लड़ने में समय जाया किया। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो हम समृद्ध मध्य प्रदेश को बनाने का संकल्प जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का है, उस संकल्प को पूरा करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि हम पूरे जितने रिक्त पद है सरकारी उनको हम भर सकें। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी, ये चुनावी घोषणा नहीं है, ना चुनावी दिशा में उठाया हुआ कोई कदम है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है और सरकार अपनी जो मानव संसाधन है, जो अमला है, उसको पूरा करने के लिए, रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रही है। इससे रोजगार का सृजन होगा और सरकारी मशीनरी की जो दक्षता है वो और बढ़ेगी, क्या कहेंगे? नवीन जी, सबसे पहले तो ब्रजगोपाल लोहिया जी ने जो बात बोली कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही केवल नौकरी मिलेगी, क्या उसका आदेश जारी कर दिया, या सिर्फ जो गाल बजाने की आदत है या घोषणावीर को घोषणा करने की आदत है उसी तरीके से घोषणा करके भूल गए? क्योंकि उस पर अभी तक किसी तरह का कोई प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई, उसका कोई संबंधित कोई एक दस्तावेज यदि सरकारी महकमे में कहीं चल रहा हो तो संभवतः ख्वाबों में हो सकता है, धरातल पे तो नहीं है। रही अब नौकरियों की बात, तो पहले जो पिछले शासन में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी के लिए आवेदन भी लिए थे और नियुक्तियों के कई जगह पत्र भी दिए थे, पर आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। ठीक है, कमलनाथ जी की सरकार के समय का आप उदाहरण दे रहे हैं कि साहब हमने नौकरियां आपके उसमें कहां मिली, कैसे मिली, नहीं मिली। आप इतिहास उठा के देख लें, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार कैसे नए सृजन हो। मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी अभी आके सरकारी नौकरी दे रहे हैं, पर जो हकीकत है कि यहां पर किसी तरह की कोई नौकरी किसी को मिलने वाली नहीं है। सिर्फ उपचुनाव है,
चुनाव के लिए घोषणाएं हैं, अपना वजूद बचाने के लिए झूठ बोलना है, तो माहिर है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। अपनी हर स्पीच में, हर बात में आप कोई एक सवाल कर लीजिए, वो जितनी बात बोलेंगे उसमें एक ना एक शब्द झूठ जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर है, उनकी कला है, माहिर व्यक्ति हैं, हर बात को घुमा फिरा के झूठ बोल के आगे निकल जाते हैं। जो इन्होंने कहा कि साहब हम मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी महकमे में कागजी कार्रवाई शुरू कर दी, इससे पहले जो नौकरी वाली बात थी उस पर कागजी कार्रवाई शुरू कर नहीं पाए, आज नौकरियां देंगे इस पे कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है, पर वो कागज एक टेबल से दूसरे टेबल पे शायद उपचुनाव के बाद ही पहुंच पाए, क्योंकि जब उस समय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो वे उसको मूर्त रूप दे पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी तरह का ना जो हजारों लाखों करोड़ों के एमओयू साइन करने वाले एक भी उद्योग नहीं लगा पाए, मध्य प्रदेश में कोई नए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ, हम दावे के संग कह रहे हैं कि हमने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो मध्य प्रदेश को नए स्वरूप में लाने का प्रयास किया और उस पर काम किया। मध्य प्रदेश की जो व्यापम की छवि थी या मध्य प्रदेश की जो पिछड़े की छवि थी, खुद केंद्र सरकार का एक रिव्यू आया कि मध्य प्रदेश जो है देश की पहले कि मध्य प्रदेश देश की प्रगति में बाधक है, और आज जब कमलनाथ जी की सरकार थी उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड आया है जो कह रहा है कि मध्य प्रदेश प्रगति के पद में एक कदम आगे बढ़ने के लिए कमलनाथ की सरकार में 2019 में सक्षमता दिखाई थी। तो ये सत्यता है जो सरकारी दस्तावेजों में है। और तो और केंद्र सरकार ने पिछले जुलाई माह से जो नियुक्तियों के मामले थे उस पर भी माननीय मोदी जी की तरफ से वहां पर रोक लगा दी गई है कि जिन्होंने जो आवेदन दिए उन आवेदनों को भी निरस्त करने की बात हो रही है। तो जब हर तरफ नौकरियां को खाने की प्रयास हो रहा है, सारी सरकारी मशीनरीज को, सारी संस्थाओं को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर चुनावी जुमले तक ही ये नौकरियों का घोषणा है, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ लेता हूं। संदीप जी, मध्य प्रदेश में न सिर्फ नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू होंगी, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि अब मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही नौकरी मिलेगी, मतलब 100% मध्य प्रदेश के रोजगार, मध्य प्रदेश के सरकारी रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। और अगर निजी स्थिति में भी कोई जॉब सृजित होता है, कोई रोजगार का सृजन होता है, तो उसमें भी 70% स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय वर्कर हैं, स्थानीय युवा हैं, उनको रोजगार देना पड़ेगा। ऐसा कमलनाथ जी की सरकार ने एक प्रावधान किया था, वर्तमान सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। रोजगार की बात निकली है, कांग्रेस सवाल उठाती है रोजगार कहाँ है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया है। कांग्रेस कह रही है सिर्फ चुनावी जुमला है, रोजगार तो हम ही देंगे। उम्मीद है उसको कि कमलनाथ जी की सरकार जब 2 महीने बाद आएगी तो एग्जीक्यूशन उनकी सरकार में होगा, ऐसा दुर्गेश जी का मानना है। हम एक चीज देखें तो देश में 2 बड़े वर्ग हैं, एक है किसान और दूसरा है नौजवान। नौजवान देश माना जाता है दुनिया में भारत को। बात यह सही है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है। अब ये जो समय सरकार का है या मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, जो 25,000 नियुक्तियां करने वाली है और उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, वो चुनाव के समय की है। स्वाभाविक है सवाल उठेंगे, विपक्ष है तो वो सवाल उठाएगा, लेकिन ये भी तय है कि जरूरत तो रोजगार की है लोगों की। समय वो कोई भी हो सकता है, चुनाव का भी हो सकता है, चुनाव के पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है। क्या वाकई में रोजगार मिल पाएंगे? ये दुर्गेश जी ने जो सवाल उठाया है वो वाजिब भी है, उनका ये सोचना भी ठीक है। वहीं जो लोया जी ने कहा कि ये सरकार है जो लोगों को रोजगार देना चाहती है, तो वो भी बात सही है। उनकी शंका उठाना या सवाल उठाना लाजमी है विपक्ष का, लेकिन ये तो तय है कि अगर 25,000 युवाओं को रोजगार मिलता है तो ये राज्य के लिए और युवाओं के लिए तो बेहतर होगा ना। इसको सकारात्मक तौर पर भी लिया जाना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। हाँ, जब नियुक्तियां नहीं हो तो हम सवाल करें। अगर वाकई में आने वाले 10-15 दिन में वैकेंसीज निकलने लगती हैं, विज्ञापन जारी होने लगते हैं, परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये सुखद संदेश होगा। और स्वाभाविक है राजनीतिक दल हैं तो वो वोटर को तो लुभाने की कोशिश करेगा ही। जो सत्ता में है वो चाहेगा कि मतदाता उसकी तरफ आकर्षित हो, और उसके लिए तरह तरह के तरीके भी अपनाए जाते हैं। किसानों की कर्ज माफी हो, किसानों को मुआवजा देना हो, किसानों की दीगर सुविधा हो, या युवाओं का मसला हो। कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को राजनीति दिख सकती है, लेकिन अगर युवा के पक्ष से आप बात करेंगे तो युवा के अंदर एक उम्मीद तो जागेगी कि ये सरकार अगर हमें 25,000 लोगों को नौकरी देती है
तो शायद हमारा भी नंबर लग सकता है। और आप ये मानिए अगर 25,000 नौकरियां निकाल दी जाती हैं चुनाव तक, तो मध्य प्रदेश के कम से कम 1.5 से 2 करोड़ युवा इन नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे और उनमें सरकार के प्रति सकारात्मक भाव रहेगा। और उपचुनाव में लाभ लेने की बात है तो स्वाभाविक है कि भाजपा उसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस चर्चा में लगातार बने रहेंगे। चर्चा के इस चरण को हम यहाँ समाप्त करेंगे और एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रोकेंगे। व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर हूं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। 24 सितंबर 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देंगे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10:30 बजे टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा। नमस्कार, इंडिया एजेंडा जॉब सरकारी है में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। ब्रज गोपाल जी, सवाल निश्चित रूप से कांग्रेस का उठाया हुआ है कि रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, लेकिन सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है। वह ऐसा सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में एक निश्चिंतता है, एक स्थायित्व है और एक स्थायी करियर है, भविष्य सुरक्षित हो जाता है, सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर की गारंटी है। तो सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण हमारे देश में एक कभी कम नहीं होगा, अभी तो चरम पर है। वहीं बात जब निजी उद्योग धंधों की आती है, कुटीर उद्योगों की आती है, तो सरकार चौतरफा काम कर रही है। कल मुख्यमंत्री जी स्ट्रीट वेंडर्स को संबल योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपए की सहायता देने वाले हैं। आज भी संबल योजना के अंतर्गत कई लोग जिनकी क्षतियां हुई हैं आर्थिक, सामाजिक और अन्य प्रकार की, उनको सहायता देने का कार्य किया है। और सबसे चर्चा के दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि इस पैसे का आप उपयोग कैसे करेंगे, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो ये जो रोजगार की बात जो आपने अभी छेड़ी है, कांग्रेस का रोजगार से कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस कह रही है ये जो समय है, ये समय आप सिर्फ इसलिए रोजगार की बात कर रहे हैं कि इस टाइम पर आप जो इनिशिएट लेंगे वो सिर्फ चर्चा का विषय बनेगा, आकर्षण का विषय बनेगा। एक तरीके से लॉलीपॉप है रोजगार का, जो अभी आप युवाओं के सामने रख देंगे ताकि चुनावों में वो आपके प्रति आकर्षित हो जाएं। लेकिन उनका भरोसा भी ये है कांग्रेस का कि ये उपचुनावों के बाद कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस ही रोजगार की समस्या का स्थायी हल ढूंढेगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, मैं 2 बात कहूं। केवल हम सरकारी रोजगार की चर्चा नहीं कर रहे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है जो बेहतर काम है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर को कल माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे और जो पिछला कल निकल चुका है, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम फिर उठाया कि मध्य प्रदेश के किसानों को जो 6,000 रुपए की सहायता प्रति वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उसमें 4,000 हम भी मिलाकर देंगे। और एक काम किसानों के लिए हुआ, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का हो रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम हो रहा है, लघु और कुटीर उद्योगों में काम हो रहा है, एमएसएमई के सेक्टर में, वेयर हाउसिंग के सेक्टर में इतना काम हो रहा है जितना काम ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं हुआ। और वो भी इस कोरोना के काल में। हमें जब सरकार मिली थी, हमें लॉकडाउन सरकार मिली थी, और जिन लोगों की अनलॉक सरकार 15-16 महीने रही, ये केवल 15-16 महीने ये रोना रोते रहे कि सरकार के पास फंड का अभाव है, सरकार के पास राजस्व की कमी है। और इसके कारण मध्य प्रदेश के युवाओं में और किसानों में एक निराशा का वातावरण था। सबसे प्रथम तो बधाई मुख्यमंत्री जी को इस बात की दी जानी चाहिए कि पिछले 5-6 महीने की सरकार में उन्होंने एक बार भी
राजस्व का और वित्त का रोना नहीं रोया और मध्य प्रदेश को हमेशा इसके लिए ऊर्जा में रखा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और उस कमी को पूरा करते करते आज हम यहां आ गए कि सरकार में जो पदों की रिक्तियां हैं उनको भी हम शीघ्र निकालेंगे और उन पर नियुक्तियां करेंगे। और जहां तक अभी जो हमारे साथी दुर्गेश शर्मा जी कह रहे थे, इनको जानकारी होना चाहिए कि आपने तो इस मध्य प्रदेश को एक कर्मी कल्चर बनाकर छोड़ दिया था। हम ही है वो जिन्होंने कर्मी कल्चर से मुक्ति दिलाई और उन्हें कर्मी शिक्षा कर्मी 500 रुपए महीने के कर्मी 350 रुपए महीने के कर्मी आपने बनाए थे। हमने उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मानीय अध्यापक भी बनाया और उनको अध्यापक को जो वेतन मिलना चाहिए उस वेतन तक भी पहुंचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी करती है और कहती है, ये केवल वो लोग हैं जो कहने वाले लोग हैं। 16 महीने में एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी, रोजगार भत्ता नहीं दे सके, बेरोजगारी भत्ता, दुर्गेश जी कुछ नहीं कर सके। दुर्गेश जी कुछ नहीं कर सके, आप कह रहे हैं जी 24 ये जो आपको 1-1.5 साल का समय मिला उसमें आप कुछ नहीं कर सके। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने के माहिर लोग हैं, माहिर है, आदत रहती है। शिवराज सिंह चौहान जी ने आज कभी 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैं पैसे के लिए रोना नहीं रोऊंगा, पर आर्थिक हालात मध्य प्रदेश के खराब हैं। बाजार से पैसा उठा उठा के मध्य प्रदेश में तनख्वाह बांट रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने जो मध्य प्रदेश का हक था, जिसके लिए कमलनाथ जी की सरकार के दौरान हमने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सांसदों से भी गुहार लगाई थी कि केंद्र से हमारा पैसा जो है वो रिलीज करवा दें। कांग्रेस शासनकाल में रिलीज नहीं हुआ, शिवराज सिंह चौहान जी को वो पैसा मिल गया। उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा सड़कों पर है अपने रोजगार के लिए। क्षमता है, ठीक है, आपने जाके जगह जगह नारियल फोड़े, किसके लिए कहां निकाल दिया, किस तरीके से आपको तनख्वाह देने के लिए जो वर्तमान में अधिकारी कर्मचारी हैं उनको देने के लिए बाजार से लोन लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आप तनख्वाह दे पाते हैं। और आज आप बात कर रहे हैं कि साहब हम नई नौकरियां मध्य प्रदेश में लोगों को देंगे। दूसरा, जो कोरोना काल के दौरान जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग मध्य प्रदेश में वापस आए थे उनको भी नौकरियां या रोजगार मध्य प्रदेश में देना था। कितने लोगों को रोजगार दे दिया बता दीजिए माननीय लोहिया जी, कि कितने लोग जो बाहर से हमारे प्रदेश के लोग अन्य प्रांतों में गए थे काम करने के लिए, घर वापस आ गए कोरोना काल के कारण, कोरोना की बीमारी के कारण या उससे संघर्ष करने में, तो उनमें कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया, क्योंकि वो भी आपकी जवाबदारी थी। तो आज उससे इसलिए बात नहीं कर रहे कि वो अन्य प्रांत में रहते थे तो मध्य प्रदेश के वोटर नहीं है इसलिए आप उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप उससे कोई सवाल नहीं उठ रहा मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश के कितने लोग आने जाने में मृत्यु के काल में चले गए, मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना के कारण आज मृत्यु हो रही है, कोई बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप रोज नया प्रश्न करते हैं। दुर्गेश जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, लोहिया जी, दुर्गेश जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, जैसा कि कांग्रेस ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है कि कोरोना के कारण बेरोजगारी पैदा हुई है, जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं जो पुअर एंड स्टैंडर्ड्स का मान लें, जो आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ हैं, उनके सर्वे में ये स्पष्ट आया है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट पूरी वैश्विक है। देश के भी हालात वैसे ही हैं, प्रदेश के भी हालात वैसे ही हैं। वैश्विक महामारी है तो उसका असर पड़ना लाजमी है, लेकिन जैसा इस दौर में रोजगार सृजन की अगर बात है तो वो एक तरीके से उम्मीद की किरण जैसी बात है। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस लगातार उठा रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के जॉब गए, तो ठीक उस टाइम पर जब वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और अगर वो अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब रही तो जो मुद्दा आज तक उसके लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ था उसका जवाब उसके लिए खिताब के तौर पर काम करेगा। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। ये बात सही है कि कोरोना महामारी में सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था में छोड़ी, लोग बेरोजगार हुए हैं, नौकरियां छिनी हैं, लोगों कई वर्ग तो ऐसे हैं जिसके पास रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा, 2 टाइम की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन हालातों में चाहे कोई भी सरकार हो, मैं कह रहा हूँ चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नगरीय निकाय हो, अगर रोजगार का सृजन करते हैं तो ये सकारात्मक पक्ष है। उसका राजनीतिक पक्ष हो सकता है, राजनीतिक लाभ लेने की बात हो सकती है, लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि एक वर्ग को नौकरी देने की पहल हुई है, रोजगार देने की पहल हुई है।
कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जागती है कि जब मौसम खराब है, पतझड़ है, तो पेड़ उगाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को सकारात्मक भी लेना चाहिए। लेकिन सरकार अगर सिर्फ घोषणा तक रहती है तो सवाल उठेंगे और उन मनों पर कुठाराघात होगा, उन लोगों के दिल पर कुठाराघात होगा जो इन घोषणाओं से उम्मीद लगा बैठे हैं। इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ये रहेगी कि अगर उसने घोषणा की है, विपरीत हालात में लोगों को रोजगार देने की बात कही है, तो उसे उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अगर वो नहीं बढ़ती है तो फिर वही होगा जो राजनीतिक दलों को और सरकारों को लेके आम धारणा है लोगों की कि वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो कम से कम अगर शिवराज सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो रिक्त पद भरेगी, तो उसे इस विषम हालातों में ये प्रयास सकारात्मक रूप में करना होंगे, तब एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। चाहे बरसें जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर हवा में उम्मीदें हैं, हर मौसम सुख का मौसम है। ये उम्मीदों से ही आसमान टिका हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो जब उम्मीदें जगाई जाती हैं तो दो भाव हमारे जहन में पैदा होते हैं, एक खुशी का, और अगर वो उम्मीदें सफल नहीं होती तो मायूसी का। वर्तमान में सरकार ने जो कदम उठाया है रोजगार सृजन की दिशा में, उससे उम्मीदें जागेंगी, युवाओं में निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन सरकार की नैतिक जवाबदेही है कि वो इस पर खरा उतरे, सिर्फ चुनावी स्टंट ना हो। अगर वो इस पर खरा उतरती है और त्वरित कुछ काम करती है तो कांग्रेस के समक्ष एक जो बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस लगातार उठा रही थी, उसको कुछ कमजोर करने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। और निश्चित रूप से इस दिशा में एक ये सार्थक कदम है। और अगर इसको राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल टू द पॉइंट उठाया हुआ स्टेप है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।